प्यारे बच्चों, आप सभी का JCRT डिजी स्कूल में स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 6 के सामाजिक विज्ञान के सिविक्स में चैप्टर 5 सरकार गवर्नमेंट चैप्टर से प्रश्न अभ्यास करते हैं। इसमें परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले यहाँ हम लोग देख रहे हैं एक चौकोर बॉक्स बना हुआ है। इस बॉक्स के नीचे कुछ लिखा हुआ है, डिजिट है, अल्फाबेट है। यह QR कोड है और आप अपने मोबाइल से इसे स्कैन करेंगे तब आपको इसमें बहुत सारे पठन सामग्री ई कंटेंट डिजिटल सामग्री के रूप में मिलेगा, जो आपके अध्ययन में सुविधा प्रदान करेगा। तो आइए हम लोग इस चैप्टर के प्रश्न अभ्यास को देखते हैं। यहाँ सबसे पहले एक क्रियाविधि देख रहे हैं, एक्टिविटीज देख रहे हैं, उसे पढ़ते हैं। नीचे की तालिका में दिए गए कार्य किस स्तर के सरकार द्वारा किए जाते हैं, इसको बताना है। यहाँ दिया हुआ है पहले कार्य का नाम, कौन कौन से कार्य हैं, 1 2 3 4 कर। उसके बाद केंद्र सरकार इनमें से किन कार्यों को करती है, राज्य सरकार किन कार्यों को और स्थानीय सरकार किन कार्यों को करती है, उसे यहाँ लिखना है। अर्थात जैसे रेल किराए में बढ़ोतरी का निर्णय कौन सी सरकार लेगी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सरकार। तो यहाँ आप टिक मार्क भी कर सकते हैं। अगर केंद्र सरकार लेगी तो केंद्र सरकार में टिक मार्क कर देंगे और यही उत्तर भी यहाँ होगा। इसी तरह से शहर की सफाई का निर्णय, गांव में तालाब का निर्णय कौन सी सरकार करेगी, उसमें टिक मार्क कर देना है। तो आप इस क्रिया विधि को, एक्टिविटीज को स्वयं करेंगे। अब आगे आइए देखते हैं प्रश्न को। इस अध्याय में प्रश्न अभ्यास में सबसे पहले दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए में पहला प्रश्न है कि किस स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश के लिए होता है। तो राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है, क्योंकि वह पूरे देश के लिए कानून बनाती है, योजनाएं बनाती है, नीति बनाती है, इसलिए यहाँ होगा राष्ट्रीय स्तर की सरकार। इसके बाद है सरकार के अंग, यानी सरकार के कितने अंग होते हैं। तो सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका लेजिस्लेटिव, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका जुडिशियरी। लोकतंत्र, और यहाँ 3 जगह पर डॉट डॉट है, खाली जगह है जिसको हमें भरना है। तो लोकतंत्र का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है, अर्थात यहाँ तीनों स्थान पर जनता भरा जाएगा। हम लोग दूसरे वीडियो में इसके बारे में डिटेल से देखे थे कि लोकतांत्रिक सरकार कैसी होती है, जिसमें इसका वर्णन आया है। आगे है अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस समय मिला। तो महिलाओं को अमेरिका में वोट देने का अधिकार 1920 ईस्वी में मिला था, जब महिलाओं द्वारा आंदोलन चलाया गया था अमेरिका में 1920 में। इसके बाद 1928 में ब्रिटेन में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। और हम लोग दूसरे वीडियो में यह भी देखे हैं कि विश्व में सबसे पहली बार न्यूजीलैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। भारत एक देश है, यहां भरना है। तो भारत एक विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, यानी लोकतंत्र में भारत से अधिक जनसंख्या वाला कोई भी देश लोकतांत्रिक नहीं है। अगर अधिक जनसंख्या चीन की है भी तो वह लोकतांत्रिक देश नहीं है, इसलिए भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। आइए अब इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी ये लिखना है, इसका उत्तर लिखना है। और पहला है सरकार से आप क्या समझते हैं। तो सरकार जो शासन चलाती है, किसी देश में शासन चलाने के लिए, नीति को लागू करने के लिए, कानून को लागू करने के लिए, जनता के कल्याण के लिए जो कार्य करती है, वह व्यवस्था ही सरकार कहलाती है। तो इन बातों को यहाँ आपको लिखना है। आगे है सरकार के कौन कौन से प्रकार हैं। सरकार के प्रकार, तो 3 प्रमुख प्रकार की चर्चा हम लोग पहले के वीडियो में कर चुके हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है लोकतांत्रिक सरकार, जो भारत में है, लोकतंत्र है। तो लोकतांत्रिक सरकार पहला जो सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा राजतंत्रात्मक, राजतंत्र सरकार। और तीसरा तानाशाह सरकार।
3 प्रकार जो प्रमुख हैं जिसकी चर्चा हम लोग किए हैं, वहाँ यहाँ इसके बारे में लिखना है। अब आगे देखते हैं, लोकतांत्रिक सरकार से आप क्या समझते हैं? लोकतांत्रिक सरकार जो भारत में है, लोकतांत्रिक सरकार उस सरकार को कहते हैं जिसमें जनता सत्ता में, सरकार में, कानून बनाने में भागीदार होती है और वह अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भागीदार होती है। जनता द्वारा जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है और वे चुनकर सरकार का गठन करते हैं, सरकार का निर्माण करते हैं। इसे ही लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। भारत में सरकार के कितने स्तर हैं, प्रत्येक का नाम लिखिए। तो सरकार के पास चूंकि बहुत सारे कार्य करने होते हैं, इसलिए वह कई स्तरों में विभाजित होता है। भारत में 3 स्तर में यह विभाजित है, जिसका निचले स्तर पर नाम है स्थानीय सरकार, जो पंचायती राज संस्थाओं के रूप में है। उसके बाद उसके ऊपर राज्य सरकार है, अलग अलग राज्यों में कार्य करती है, और सबसे ऊपर राष्ट्रीय स्तर की सरकार कार्य करती है, अर्थात 3 स्तर की सरकार भारत में कार्य करती है। नेक्स्ट है, सरकार के विभिन्न अंगों को बताएं। चूंकि सरकार के पास बहुत सारे कार्य होते हैं, इसलिए एक स्थान से, एक जगह से सभी कार्यों को नहीं किया जा सकता है, यानी कि कई अंग होते हैं और कार्यों का विभाजन होता है। इन अंगों में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका शामिल है। अब आइए आगे है, चर्चा करें, यानी डिस्कस करें अपने क्लास में अपने सहपाठियों के साथ या शिक्षक के साथ। लोकतांत्रिक एवं राजतांत्रिक सरकार में क्या अंतर है? तो लोकतांत्रिक सरकार जैसा कि अभी हम लोग देखें, इसमें चुनाव होता है, जनता प्रतिनिधि को चुनती है और वे प्रतिनिधि सरकार का गठन करते हैं और जनता के हित को ध्यान में रखकर जनता के मुद्दों पर चर्चा करते हैं, कानून बनाते हैं, नीति बनाते हैं, योजनाएं लागू करते हैं। जबकि राजतांत्रिक सरकार में राजा का शासन होता है, राजा या रानी शासन करते हैं, सत्ता उन्हीं में केंद्रित होता है। हालांकि उनके पास भी एक सलाहकार परिषद होता है, लेकिन मुख्य रूप से सत्ता राजा में केंद्रित होता है। अगला प्रश्न है, मताधिकार आंदोलन क्या है, चर्चा कीजिए। तो आज से कई दशक पहले तक लोकतांत्रिक देश में भी सभी लोगों को मत देने का अधिकार नहीं था। धनी वर्ग के पुरुष मतदान करते थे या समाज के कुछ उच्च वर्ग के लोग ही मतदान में भाग लेते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे मतदान अधिकार के लिए, मताधिकार के लिए आंदोलन होने लगे और उन आंदोलनों के द्वारा बाद में महिलाओं को और समाज के अन्य वर्गों को भी वोट देने का अधिकार धीरे धीरे विभिन्न देशों में प्रदान किया गया। इन आंदोलनों में एक सबसे महत्वपूर्ण सफ्रेज आंदोलन है और ये सफ्रेज आंदोलन महिलाओं द्वारा चलाया गया था अमेरिका और यूरोप के कई देशों में, और जिसका परिणाम यह हुआ कि 1920 ईस्वी में पहले यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में, और बाद में 1928 ईस्वी में ब्रिटेन में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। और न्यूजीलैंड विश्व का पहला देश है जहां महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। अब परियोजना कार्य के रूप में कुछ कार्य को करना है, प्रोजेक्ट वर्क है, जिसमें सबसे पहले विश्व के किन्हीं 5 देशों की सूची तैयार कीजिए जहां लोकतांत्रिक सरकार है, यानी लोकतंत्र जहां है, डेमोक्रेसी जहां है, वैसे 5 देशों का नाम लिखना है, एक लिस्ट बनाना है। जैसे भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो एक भारत हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका लोकतांत्रात्मक सरकार है, लोकतंत्र है। ब्रिटेन में लोकतंत्र है। तो इसी तरह से कुछ और देशों का नाम पता कीजिए और उनका इस सूची में नाम लिखिए। अब आगे है, झारखंड सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की एक सूची बनाइए। झारखंड में राज्य सरकार कार्य करती है, जनता की भलाई के लिए, लाभ के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जाती है, तो इन योजनाओं का नाम लिखना है। जैसे झारखंड में मनरेगा योजना भी चलती है, लेकिन एक केंद्र सरकार की योजना है। तो राज्य सरकार की योजनाओं को चुनकर जानकर लिखना है। वन से संबंधित कुछ योजनाएं हैं, कुछ पेंशन से संबंधित योजनाएं हैं, कुछ विद्यार्थियों से संबंधित योजनाएं हैं। तो राज्य सरकार की कई प्रकार की योजनाएं हैं जिसको आप चर्चा के द्वारा जानकारी प्राप्त कर लिख सकते हैं। तो इस तरह से इस अध्याय में
पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग चर्चा किए और उम्मीद है कि आपको इससे लाभ होगा और आप अपने परीक्षा में अच्छी तरह से उत्तर लिख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।